अरे भैया पहले 2% वोट लेके दिखा दो, फिर देखेंगे। अरे मूर्खों के सरदार, चारों टायर इनके पंचर कर दिए, फाड़ के फेंक दिए। मोदी की गारंटी यानी गारंटी के पूरा होने की गारंटी। चला चली की बेला है, अब कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन पे। और आज हम 5 राज्यों की जो चुनावी तस्वीर आपके सामने आ रही है उसकी चर्चा करेंगे। कहीं किसकी सरकार और कहां कांटे का मुकाबला है, इसका संकेत टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी रिसर्च के एग्जिट पोल में आपको कल मिल चुका है। लेकिन सिर्फ एग्जिट पोल के कल के अगर आपने नतीजे देखे हैं तो मैं बता दूं कि पिक्चर अभी बाकी है। मैं आज आपको एग्जिट पोल के आंकड़ों के थ्रू जो एक्स फैक्टर निकल कर सामने आ रहे हैं उसे बताने जा रही हूं। ये वो एक्स फैक्टर है, ऐसा है जिसका सीधा इम्पैक्ट 2024 पर भी हो सकता है। आज हम आपको वो आंकड़े भी दिखाएंगे जो बिल्कुल अलग हैं और मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है जो इन आंकड़ों का विश्लेषण करने जा रहा है। तो सवाल पब्लिक का चुनाव स्पेशल एडिशन में आज चुनाव के एक्स फैक्टर। सबसे पहले आपको सैंपल साइज बता दें। मध्य प्रदेश में हमारा सैंपल साइज है लगभग 48,819 यानी कि 50,000 बड़ा सैंपल साइज होता है। और ये राजस्थान की तरफ चलें तो 41,000 के करीब है। 41,000 भी राजस्थान के लिए बड़ा सैंपल है, 41,235। छत्तीसगढ़ का 12,316 का सैंपल साइज है। और सबसे पहला एक्स फैक्टर आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है ओबीसी फैक्टर। ओबीसी फैक्टर में हम देखने वाले हैं कि किसको कितना बड़ा इसमें से निचोड़ मिल रहा है। और चला क्या ओबीसी कार्ड, कास्ट सेंसस कार्ड। मध्य प्रदेश के अगर नंबर देखें तो बीजेपी को 54% ओबीसी वोट मिल रहा है, कांग्रेस को 41%, अन्य को 5%। और ये अगर आप फैक्टर्स यहां पर देखेंगे तो सेंसस, कास्ट सेंसस का कार्ड चला या नहीं चला इन आंकड़ों से पता चलता है। बीजेपी के पास अब भी 54% का ओबीसी कार्ड है और शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी रणनीति सोचनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 52% और कांग्रेस को फिर 41%, अन्य को 7%। यहां भी ओबीसी वोट बीजेपी के पास नजर आ रहा है कांग्रेस से ज्यादा। तो कास्ट सेंसस का कितना असर हुआ, जरूर बैकरूम के जितने डेटा एनालिस्ट हैं वो इसको देख रहे होंगे। राजस्थान में अगर हम एक्स फैक्टर देखें तो राजस्थान में कांग्रेस को अगर देखें, गुज्जर वोट में बीजेपी को 49% और कांग्रेस को 36%, यानी कि गुज्जर वोट गया है बीजेपी के पास। बावजूद इसके कि सचिन पायलट बड़े नेता है राजस्थान में, गुज्जर कास्ट से आते हैं और गुज्जर वोट बैंक पायलट का वोट बैंक कहा जाता है। माली कास्ट अगर देखा जाए तो ये 31% बीजेपी के पास, 60% ये कास्ट अशोक गहलोत की कास्ट कहलाई जाती है। यहां पर कांग्रेस का एडवांटेज है। और जाट वोट 41% बीजेपी के पास, 34% कांग्रेस के पास। तो अशोक गहलोत का कास्ट कार्ड तो चल रहा है लेकिन बाकी कास्ट कार्ड नहीं चल रहे। तो क्या अशोक गहलोत सबसे पॉपुलर लीडर हैं? ये एक मुद्दा है जो तय करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। अब इसके बाद हम चलते हैं राजस्थान के बाद अगर हम बाकी देखें तो मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं। और मध्य प्रदेश में
क्या है एक्स फैक्टर? 2023 में सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा मध्य प्रदेश में ओबीसी का 54% है, मध्य प्रदेश में 41%। तो कास्ट सेंसस मुझे कहीं से चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर है, उसके ऊपर आने से पहले आज मैं आपको अपने सारे मेहमानों से मिलवा दूं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं तहसीन पूनावाला, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, कांग्रेस से ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अवनीजेश अवस्थी जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, लेकिन कल से मैं इन्हें छेड़ रही हूं कि पत्रकार टर्न्ड पॉलिटिशियन टर्न्ड पत्रकार हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के, और बहुत स्वागत है आपका सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन पर। और सबसे पहला सवाल मेरा जाता है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी को। गौरव भाटिया जी, सवाल यह है कि कास्ट सेंसस और जाति का कार्ड जो चला गया, क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए चला या नहीं चला? क्योंकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के नंबर हमने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं। नाविका जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये कहूंगा, जो फैक्टर हर चुनाव में चलता है, जिसका जलवा कायम है, उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए, मोदी जी का जो रिपोर्ट कार्ड है, रेफरेंडम जब होगा वो 2024 में होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो शख्सियत है, उनकी जो गारंटी है, उस पे हर प्रदेशवासी को विश्वास है। ये स्पष्ट हो जाता है एग्जिट पोल से। और 3 महीने पहले की ही बात है, ओपिनियन पोल आ रहे थे। नाविका जी आपके साथ भी मैं था। लोग कह रहे थे छत्तीसगढ़ में भाजपा कहीं है नहीं, 10-15 सीटें आएंगी। अब जितने एग्जिट पोल आए हैं, 35 से 45-46 सीटें दे रहे हैं, और हमें उम्मीद है सरकार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मध्य प्रदेश आते हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ अग्रसर है, और ये तब है जब 20 साल से, उसमें 1 साल हटा दीजिए, 19 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रो इनकम्बेंसी। और ये क्यों है? नरेंद्र मोदी जी का जादू। एक टिकड़ी हमारे पास ऐसी है, नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी की, और साथ में हमारी प्रदेश का जो नेतृत्व है, जिसको हराना किसी भी विपक्षी दल के लिए संभव नहीं है। उसके बाद राजस्थान में तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। ये क्या दिखाता है? हमें 2018 में जाना चाहिए। 2018 में नाविका जी भारतीय जनता पार्टी 5 प्रदेश के चुनाव हार गई थी। इस बार तो हम छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों में सरकार बनाने जा रहे हैं, और तेलंगाना और मिजोरम में भी अच्छा करेंगे। अब ये बड़ी बात ये कहता है कि 2024 जिसकी आप बात कर रही थी, इसमें तो भाजपा के 350 से ज्यादा सीटें अकेले इसके हिसाब से आएंगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपने कहा कांग्रेस पार्टी और घमंडिया का कार्ड नहीं चला। अरे एक बात बताइए, कार्ड तो उसका चलेगा जो खुद जीवित हो क्या रहा था? मध्य प्रदेश में कमलनाथ कह रहे थे दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल महादेव लेकिन माली कार्ड तो चल रहा है अशोक गहलोत का, इसीलिए कुछ एग्जिट पोल ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस का चांस है राजस्थान में। आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं तो ऐसे देखता हूं कि देखिए, कल शिवराज सिंह चौहान जी जहां पूरी तरह से आश्वस्त थे कि कमल खिलेगा, और ये अशोक गहलोत का बयान आपको बताता हूं नाविका जी, वो कल कह रहे थे देखिए, अगर भाजपा का धर्म कार्ड चल गया तो थोड़ी परेशानी हो जाएगी। अब ये बहाना नहीं है तो क्या है? क्यों बहाना है? क्या तहसीन पूनावाला जी, अब तो बात बहाने की आ गई। किस पे ठीकरा फोड़ेंगे? एक्स फैक्टर, गौरव भाटिया का कहना, आप कोई भी एक्स फैक्टर ले लीजिए, सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है नरेंद्र मोदी, जिसे कांग्रेस ने पनौती कहा। पनौती आपके लिए बीजेपी पहले से कह रही है। क्या ये चुनावी एग्जिट पोल के जो अब तक के रुझान आए हैं, इस बात की गारंटी दे रहे हैं?
नाविका जी, मैं सिर्फ एक ही एग्जिट पोल और एक ही चैनल को फॉलो करता हूँ, टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल। बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, अच्छी चॉइस है। बाकी मैं उन लोगों को फॉलो नहीं करता जो कैमरा पे ड्रामा करते, ट्वीट्स डिलीट करते। तो हम सीधा बोलने वाले लोग हैं आप और मैं। तो हमारा एग्जिट पोल दिखाता है, क्योंकि मैं अपने आप को इस परिवार का हिस्सा समझता हूं, कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। और आपकी चॉइस इसलिए भी अच्छी है क्योंकि अखबारों ने विश्लेषण किया है कि टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल की 86% एक्यूरेसी रेट है। तो 86% हम लोग डिस्टिंक्शन में चल रहे हैं। बिल्कुल, कुछ लोग डांस कर सकते हैं, हम काम करते हैं, तो बात फर्क उसमें उतना ही है। बट सवाल ये कि एग्जिट पोल दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत रही है, ईटीजी एग्जिट पोल दिखा रहा है। और अगर गौरव भाई की बात मानी जाए और दूसरे एग्जिट पोल को माना जाए जिनको गौरव भाई मानते हैं, तो फिर उसी एग्जिट पोल दिखा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस जीत रही। तो आप सिलेक्टिवली चूज नहीं कर सकते। मैं टाइम्स नाउ का राजस्थान का एग्जिट पोल चूज करूंगा, लेकिन उस चैनल का मैं मध्य प्रदेश वाला चूज करूंगा। आपको एक ही चूज करना होगा, ये पहली बात। दूसरी बात, नो टू वेज अबाउट इट, मोदी जी सबसे बड़े फैक्टर है इस मुल्क में, सबसे बड़े लीडर है, इसमें नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन मोदी जी चीफ मिनिस्टर तो नहीं बनने वाले थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के, ये बात तो तय थी। खुद भाजपा में इतनी इंटरनल फाइट से शिवराज सिंह चौहान जी को डिक्लेयर नहीं किया गया था, रमन सिंह को नहीं किया गया था। फाइट की आप बात तो करिए ही मत, क्योंकि कांग्रेस में जो 5 साल राजस्थान में चला है, मध्य प्रदेश में जिस तरह से प्रतिस्पर्धा थी, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में, तो आप इंटरनल पैचअप तो फिर यहां भी हो जाता है। राठौर साहब को काले झंडे दिखा रहे थे, लेकिन मोदी की गारंटी, कांग्रेस की गारंटी। और देखिए, तेलंगाना से लेके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस की सरकार आ रही है। मैं बता रहा हूं, राजस्थान में ये अहेड है, भाजपा आगे है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना कांग्रेस की सरकार आ रही है 100%। लेकिन सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला फैक्टर अभी दिख रहा है कि गुज्जर वोट। सचिन पायलट सबसे बड़े लीडर हैं, कांग्रेस के हैं, उनके पिताजी भी थे। उनके साथ जो हुआ, क्या ये उसका नतीजा है कि गुज्जर वोट वहां से छिटक गया है? और दूसरी बात, रमेश भिदूरी को वहां भेजना दिल्ली से क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा है? पहली बात, मैं जो जाति की राजनीति कर रहे हैं ना नाविका जी, अगर पूरी जातिवादी राजनीति का विश्लेषण करेंगे तो कोई और किसी और जाति का व्यक्ति किसी और जाति का नेतृत्व नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में है तो अगर यादवों के साथ हैं तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के साथ है। लालू यादव बिहार में यादव, तो लालू यादव खुद यादव हैं। आप येदियुरप्पा खुद थे वहां पे लिंगायत, तो इसलिए थे। कोई भी बाहर का व्यक्ति आके कहे, कांग्रेस का कोई नेता कहे कि हम ओबीसी की राजनीति करेंगे, नहीं कर सकते। यह है राजनीति का। इसलिए आपको अशोक गहलोत, जो माली वोट है वो अशोक गहलोत के साथ क्यों नजर आ रहे हैं? चाहे कहीं भी किसी की भी सरकार बने, लेकिन वो वोट वहां पर उनके साथ रहेगा। जाति का नेतृत्व करने की क्षमता, जाति का एक सहज नेतृत्व होना चाहिए। ये आप अक्रॉस द पूरे कंट्री देख लीजिए। कोई ये ओबीसी की राजनीति करने की जो कोशिश कर रही है कांग्रेस, उसमें सफल इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उनके पास ओबीसी का नेता नरेंद्र मोदी से बड़ा नहीं है। नरेंद्र मोदी उससे बहुत पहले कह चुके। दूसरी बात जो आपने सवाल किया, रमेश भिदूरी के पास संगठन कौशल है, उसको काम करवाने की रमेश भिदूरी को मालूम है कि कैसे रिजल्ट लाया जाता है। और ये तो बात सच है कि 5 साल तक जिस तरीके से अशोक गहलोत ने गद्दार, कायर, निकम्मा, अंग्रेजी पढ़ा लिखा, ये जो कहा, उसका क्या कोई असर नहीं होगा क्या? बिल्कुल असर होगा। और मोदी फैक्टर अगर सबसे बड़ा फैक्टर है तो एक नया एक्स फैक्टर मैं दर्शकों को दिखाना चाहती हूं और अपने विश्लेषकों को भी। सबसे बड़ा फैक्टर अखिलेश फैक्टर था कि नहीं मध्य प्रदेश में? और ये अगर कांग्रेस पार्टी को कहा जा रहा है कि वो हारने की कगार पे है, और अगर आप एवरेज ले ले सारे पोल ऑफ पोल्स का, तो कांग्रेस पार्टी को सिर्फ कोई मिरेकल, कोई इस तरह का चमत्कार ही बता सकता है। और अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में 2023 में समाजवादी पार्टी ने सीटें लड़ी। 34 सीटों वाले ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 2023 में कांग्रेस को मिल रही हैं 13 से 15 सीटें। 34 में से 13 से 15 सीटें, यहां पर अखिलेश यादव फैक्टर थे कि नहीं थे? सबसे बड़ा सवाल ये, उन्होंने आपसे 6 सीटें मांगी थी लेकिन आपने दी नहीं उनको, जाके 72 सीटों पे लड़े और जो हुआ सारी दुनिया के सामने हुआ। अखिलेश वखिलेश कौन है, कमलनाथ जी ने कहा और वहां अखिलेश।
6 सेकंड की बाइट थी जिसने शायद चुनाव को कहीं ना कहीं मोड़ दिया। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने फालतू पार्टी, चिरकुट पार्टी, पता नहीं क्या क्या कह दिया। अब विंध्य क्षेत्र में जो मेहर सीट है वहां पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी से मात्र 3000 वोटों से हार रही है। ये भी 2018 की असलियत है। रीवा में गुड़ सीट पर दूसरे नंबर पर रही समाजवादी पार्टी। यहां पर अगर कुछ हो गया, 2018 में भी कांग्रेस के घातक साबित हुए थे अखिलेश। बुंदेलखंड के इन रीजन्स में दी थी उन्होंने कई जगह पर टक्कर बुंदेलखंड में। तो ये जो अखिलेश यादव फैक्टर है, 52 सीटों पर लड़ी समाजवादी पार्टी 2018 में 1 सीट जीती होगी, लेकिन कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और कांग्रेस इससे कुछ सीखी है कि नहीं, पहले तो पूछते हैं अजीज खान साहब से। डॉक्टर अजीज खान, कांग्रेस अगर नहीं बनाती, और आज आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने ट्वीट भी कर दिया है कि अखिलेश फैक्टर, अगर कांग्रेस हारती है मध्य प्रदेश में तो अखिलेश फैक्टर ने बाजी पलट दी कांग्रेस के लिए, आप इसे मानते हैं? और क्या यह समाजवादी पार्टी ने पाठ पढ़ाया है कांग्रेस पार्टी को? देखिए नाविका जी, राजनीति में पाठ की जरूरत नहीं है, पाठ इंसान को खुद पढ़ना चाहिए और सबक जो है वो सीखना चाहिए इतिहास से। इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग जाने कि अभी मध्य प्रदेश का ही चर्चा जैसा कि हो रहा है, मैं देख रहा हूं कि हमारे नेता ने जिस तरीके से सीटों को घोषित किया और चुनाव लड़े, कहीं ना कहीं बड़ी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में खड़ी है। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि अच्छी खासी सीट जो है वो समाजवादी पार्टी की आ रही है। और हर पार्टी जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं फ्रंट लाइन पर ला करके वो खेलती है। और मान लिया अखिलेश जी ने, हमारे नेताजी ने वही काम किया, क्योंकि जो करना चाहिए एक राजनीतिक पार्टी को। दूसरी बात, कांग्रेस के लिए यह बहुत अहम है जानना कि कबीरदास जी का वो दोहा है कि तिनका को तनिक न जानिए, तिनका ऐसी होए जो ये उड़ के आंख में पड़ी है तो पीर घनेरी होए। तो कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो उनके साथी हैं, सहयोगी हैं, अच्छे बुरे वक्त में काम आती हैं, उनको साथ में रहना बहुत आवश्यक है। साथियों से हाथ मिलाना और साथियों का सम्मान आवश्यक है, ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, मैं लगातार कल ही से मॉनिटर कर रहा हूं। नहीं, पहले इस पर रिएक्शन ले लूं मैं। तहसीन, एक मिनट, इस पर रिएक्शन ले लूं। तहसीन पूनावाला, पीड़ घनेरी होए कि ना होए, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो वोट चले गए अंदर, अब तो अखिलेश बाबा और ये आचार्य जी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। नहीं, आचार्य जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन और अजीज खान साहब का भी, लेकिन मैं अब भी मानता हूँ, मैं कल से कह रहा हूँ, आई एम स्टिकिंग माई नेक आउट। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रही है, ये बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस के लिए 140 प्लस का चुनाव था, 120 125 पे रुक जाएगा। शायद कुछ सपा का फैक्टर होगा, लेकिन ज्यादा बड़ा फैक्टर मैं मानता हूँ ओबीसी फैक्टर है। मध्य प्रदेश में ओबीसी कार्ड काम नहीं करने वाला था, क्योंकि मुख्यमंत्री ओबीसी थे, उसके पहले गौड़ साहब थे, उसके पहले उमा भारती जी थे। तो ये फैक्टर है। 140 आप ओबीसी पर जा रहे हैं, मैं पूछ रही हूं सवाल अखिलेश का। और अगर सपा का वो इस बार सपा का वो मोमेंटम था ही नहीं, क्योंकि जो लोग भाजपा के खिलाफ वोट करने वाले थे, जो सपा को वोट करते, वो कांग्रेस को करने वाले थे। तो सपा को 1-2 सीट ठीक थी, कमलनाथ जी का बराबर था वो आकलन, 6 सीट नहीं दे सकते थे। लेकिन मैं मानती हूं कि सपा अब भी शायद 1 या 2 सीटें जीते, लेकिन गौरव भाटिया जी, तो क्या सपा ने कांग्रेस की इस रवैये की वजह से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया और आपका रास्ता साफ किया? देखिए नाविका जी, मैं इतना ही कहूंगा कि 2023 के जो विधानसभा चुनाव हैं, इसमें राहुल ने फिर से कर दी कांग्रेस की बत्ती गुल। और ये मैं क्यों कहता हूं, जो खींचतान, जो बेइज्जती एक दूसरे की करी, मुझे अगर सही याद है तो आप बताइए, कमलनाथ ने जो 13 महीने मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे और बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के रहे, उनके लिए कहा अखिलेश वखिलेश।
अजय राय ने तो यहां तक कह दिया जो बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। और बदले में राहुल गांधी के लिए जो कहा आईपी सिंह उनके एक प्रवक्ता है उन्होंने और बाकी नेताओं ने, इससे जनता को एक बात स्पष्ट हो गई, ये जो घमंडिया गुट है ये किसी का सगा नहीं है, इनका काम केवल सत्ता में आके हमें लूटना है। और मैं समझता हूं कि वोट जो काटे वो तो काटे, लेकिन उसके अलावा एक विश्वसनीयता का अभाव जो पैदा हुआ वो कांग्रेस के लिए भी नुकसानदायक था और वो सपा के लिए भी नुकसानदायक था और आगे भी नुकसानदायक होगा। और मैं इतना ही कहूंगा, मेरे साथी हैं यहाँ पे, तहसीन अभी कह रहे थे मैं अपनी गर्दन बाहर निकालूंगा, तो एक कहावत है नाविका जी, मैं बात पूरी कर लूं, आपको तो मौका दे ही रही है जनता, आप फेल हो रहे हैं वो बात अलग है। हाँ, धन्यवाद। तहसीन कह रहे थे मैं अपनी गर्दन बाहर निकाल रहा हूं, मेरे साथी हैं उनके लिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक कहावत है अंग्रेजी में, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। और अगर इसको हम हिंदी में बदले हैं तो ये जरूर कहा जाएगा कि गधे दौड़ते हुए जाते हैं जहां घोड़े भी नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए तहसीन भाई आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, थोड़ा संयम रखें, समय आएगा 3 तारीख को आपसे मुलाकात होगी, एक ही लाइन में है। लेकिन मैं आ रही हूँ जनता पार्टी ने गौरव भाई, मैं तो अपनी गर्दन में अपना प्रदर्शन दिखाया है। गौरव भाई, मैं तो घोड़े की तरह वहां भाग रहा हूं जब टाइम्स है और हमें उम्मीद है इससे भी बेहतर परिणाम आएंगे। गौरव भाई, मैं तो घोड़े की तरह वहां दौड़ रहा हूं जब टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल है। अभी कौन से गधे की आप जिक्र कर रहे हो, ये मुझसे ज्यादा अखिलेश जी को पूछे, मुझे नहीं पता ये बात। चलिए आप अपनी इस खेल से बाज नहीं आएंगे। इसी दौर में आपको बता दूं कि अखिलेश जी के सामने जब आप इतना अपना रौब दिखाते हैं तो राजस्थान में क्या हो रहा है, आशुतोष जी और अजीज खान साहब जरूर देखिएगा। राजस्थान के नंबर हम ले रहे हैं अपने स्क्रीन पर, और राजस्थान में आप देखिए अलवर के जिले में राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, थाना गंगाजी, धौलपुर, यहां पर नदबई, इन सारे इलाकों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जहां गेन कर रही थी वहां रोक रही है। आप 2018 इस रीजन में जो ढूंढाड़ रीजन है यहां 35 थे कांग्रेस के, अब 14 से 18 यहां अखिलेश फैक्टर फिर से आ गया। अब आप इसके बाद चले जाइए अगले रीजन में जो है यहां पे जो आपको सेंध लग रही है या अखिलेश से लग रही है, आशुतोष जी, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, क्या राजस्थान में भी ये अखिलेश फैक्टर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है? ये जो आपका जो टाइम्स नाउ और ईटीजी का सर्वे, मैं तो सिर्फ उसी पर अपनी गर्दन फंसाऊंगा, बाकी के सर्वे पे गौरव जी अपनी गर्दन फंसाते रहे तो अच्छा रहेगा। आपने कहा चूंकि एक्स फैक्टर के ऊपर बातचीत हो रही है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किसको घोड़ा कहूं किसको गधा कहूं, क्योंकि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आपकी टाइम्स नाउ बना रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, और मिजोरम के अंदर तो बीजेपी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो नरेंद्र मोदी जी के साथ पहली बार ऐसा हुआ मंच भी शेयर नहीं करेंगे। तो अब एक्स फैक्टर कौन है? नरेंद्र मोदी एक्स फैक्टर है, अखिलेश यादव एक्स फैक्टर है, ओबीसी एक्स फैक्टर है, अपर कास्ट एक्स फैक्टर है, शिवराज सिंह एक्स फैक्टर है, कौन एक्स फैक्टर? मैं एक ही बात समझ रहा हूं कि जो इस नतीजों के आधार पे कि कहीं ना कहीं जनता एक्स फैक्टर है, उसको लग रहा है कि जो सरकार उनको डिलीवर कर सकती है वहां वो वापस लौटाती हुई दिखाई पड़ रही है, और जिनके बारे में उसको लगता है कि अब बहुत हो चुका, आपने बहुत काम कर लिया, अब दूसरे को मौका दीजिए, वहां से उनको हटाया जा रहा। मैं जो आपसे कह रही हूं उस पर तो आप जवाब दे नहीं रहे, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैं मोदी एक्स फैक्टर है, 7 को मैंने बताए हैं, ओबीसी और अखिलेश अभी आई हूं, मोदी फैक्टर पर भी आऊंगी, आप खुलकर बोलिएगा, लेकिन आप अखिलेश फैक्टर पर तो कुछ रोशनी डालिए। आ रहा हूं। अखिलेश फैक्टर कोई फैक्टर ना राजस्थान में ना मध्य प्रदेश के अंदर है। जो पार्टी 4 या 5 जगहों पे चुनाव लड़े, अगर मान लीजिए राजस्थान के अंदर 200 सीट है, अगर अखिलेश यादव 10 सीटों के अंदर अगर उनकी पार्टी मजबूत है, तो कांग्रेस पार्टी क्या 190 सीटों पर घास चरने गई थी क्या?
अरे भाई 190 सीटों से तय होगा ना कि कांग्रेस पार्टी वहां जीतेगी या नहीं जीतेगी। अजीज खान साहब, आशुतोष जी का कहना है आप कम हाँक रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस वहां घास नहीं चल रही थी कि 4 सीटों वाली पार्टी को उन पर सेध लगा सके। जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है कि 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ और जिस तरीके से हवा खड़ा किया जा रहा था बीजेपी के द्वारा कि साहब 5 राज्यों में क्लीन स्वीप होगा, आज आप देखिए इसी से आप लगातार कह रहे मोदी फैक्टर। साहब मोदी फैक्टर क्या ये जिम्मेदारी लेगा जो आज 5 राज्यों में 5 में 5 क्लीन स्वीप हो रहा है, खत्म हो रही, बीजेपी पूरी तरह से समाप्त हो गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अलग अलग अगर चैनल्स के अलग अलग सर्वे को देखें, अलग अलग अगर आप देखें तो हेडलाइन यही है कि बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश जीत रही है और छत्तीसगढ़ में मामला बहुत टाइट है, तेलंगाना कांग्रेस जीत रही है। अगर आप सारे पोल्स देखें तो लब्बो लबाब यही आ रहा है। पता नहीं आपको अलग कैसे आ रहा है। आप मुझे बात तो करने दें, प्लीज बात करने दें। देखिए सारे चैनलों को देखें और सारे सर्वे को देखें। मैं आपके द्वारा ही बात करूं, क्या तेलंगाना की क्या स्थिति बताई जा रही है, आप ये देखें छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति बताई जा रही है, मिजोरम में कुछ है ही नहीं, सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ चैनल राजस्थान को दिखा रहे हैं कि कांग्रेस बड़े लेवल पे जा रही है, कुछ मध्य प्रदेश में बता रहे हैं। तो ओवरऑल जो पोजीशन बन रही है, सीन जो बन रहा है, वो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी कहीं नहीं दिख रही है और राजस्थान में भी कहीं नहीं दिख रही है। आप ये बताइए, आप अखिलेश फैक्टर बताइए ना, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अखिलेश फैक्टर चला या नहीं चला? देखिए कौन सा फैक्टर चला, कौन सा फैक्टर नहीं चला, लेकिन एक बात जरूर है कि मोदी फैक्टर नहीं चला। जो हालात पैदा किए गए थे, अब ये बच भी रहे हैं, ये लड़ भी रहे हैं, ये इंडिया अलायंस बचाना भी है, उसको तोड़ना भी है, ये दोनों चीजें साथ साथ कैसे हो सकती? नाविका जी, जो तर्क और आर्गुमेंट तहसीम और आशुतोष ने दिया है, उस हिसाब से लोकसभा में कांग्रेस को 1 सीट दी जानी चाहिए और विधानसभा में 403 में से 2 सीट दी जानी चाहिए। कि कितने जीते थे उसके हिसाब से 2 सीट मिलेंगे विधानसभा में, उस हिसाब से। भैया मैं बीच में नहीं बोलता हूं ना किसी के, बात बड़ी साफ सी है। आप इस 2023 के 5 राज्यों का चुनाव जो था वो इंडी अलायंस होने के पश्चात पहला चुनाव था। उस पहले चुनाव में जो आपको इस पूरे अलायंस की वास्तविकता और यथार्थ नजर आया है, किस तरीके, अभी तो सिर्फ ये वो प्रदेश थे जहां पर एसपी और कांग्रेस के बीच में झगड़ा हुआ। ये पूरे देश में जहां जहां महाराष्ट्र में होगा वहां एनसीपी और उद्धव ठाकरे, बाकी जगह और जहां जो क्षेत्रीय दल है, बिहार में होगा तो आरजेडी और जेडीयू के साथ, ये सब जगह यही होने वाला है। इसमें कहीं, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था जो आपको इमीडिएट दिखाया गया, लंबा समय नहीं हुआ अभी। ये तो सब हाथ पकड़ करके 2-4 जगह जाकर के खड़े भी हुए थे, कसमें खा रहे थे कि हम एक साथ खड़े होंगे। ये तो जब जेडीएस की सरकार बनी थी, कांग्रेस जेडीएस की, तब बेंगलोर में भी खड़े हुए थे जाकर के। और उसके बाद तो एक्स फैक्टर ये है कि इंडी अलायंस की वास्तविकता सामने आ गई। मैं अगले 2 एक्स फैक्टर उठाना चाहती हूं। पहले, महिलाओं ने क्या गेम को पलटा है या नहीं? मध्य प्रदेश में बीजेपी को 44% महिलाओं का वोट मिल रहा है, कांग्रेस को 42%, अन्य को 14%। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 41%, कांग्रेस 45%, अन्य 14%। राजस्थान में बीजेपी को लगभग 40%, कांग्रेस को 42%। और क्या महिला फैक्टर काम करेगा? किसी को कुछ इससे फायदा मिलेगा? और दूसरी बड़ी स्कीम जो बताई गई थी वो थी ओल्ड पेंशन स्कीम। क्या ये भी एक एक्स फैक्टर है या नहीं? क्योंकि इसे बहुत नजदीकी से देखना पड़ेगा, क्योंकि इन राज्यों में, खास करके मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है। और अगर इसे देखा जाए तो लगभग 50 लाख वोट सरकारी फैमिलीज के होते हैं। अगर 7.5-8 लाख सरकारी कर्मचारी हों तो उनके फैमिलीज को देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के हिसाब से अगर देखें तो आपके स्क्रीन पर है नंबर। ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से कांग्रेस को ट्रैक्शन मिल रहा है। बीजेपी 39% वोट पा रही है तो 53% कांग्रेस को जा रहा है। प्राइवेट में देखें तो ये एकदम उल्टा है, बीजेपी को ज्यादा है और कांग्रेस को कम है।
इस छत्तीसगढ़ में अगर इस चीज को देखा जाए तो भी कांग्रेस को ट्रैक्शन ओल्ड पेंशन स्कीम से मिल रही है और प्राइवेट में बीजेपी आगे है। मैं पूछना चाहती हूं गौरव भाटिया जी, ये महिलाओं का एक मुद्दा है और ओल्ड पेंशन स्कीम का एक मुद्दा है। इसमें क्या ओल्ड पेंशन स्कीम में कांग्रेस आपको मात दे रही है और महिला वोटर मोदी के साथ नजर आ रही है? क्या ये एक दूसरे को काट दे सकते हैं ये दोनों फैक्टर? मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन अभी तक जो चर्चा हुई उसमें दो बिंदु सामने आए, उसका उत्तर जरूर पहले देना चाहता हूं नाविका जी। आशुतोष जी गर्दन बाहर निकाल सकते हैं, वो पत्रकार हैं। पत्रकार की गर्दन न झुकती है और मोटी भी होती है तो वो कुचली भी नहीं जाएगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ आंकड़े हैं आशुतोष जी, इसका आकलन जरूर करेंगे, मैं समझता हूं। आप पत्रकार हैं तो आपसे ये जिम्मेदारी का हम लोग सबब भी चाहते हैं कि आप सही आकलन करें। देखिए आशुतोष जी, पिछली बार 2018 में बीजेपी 5 प्रदेश जो है हार गई थी और कांग्रेस जो है वो 3 प्रदेश जीत गई थी। अब जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, और मैं टाइम नाउ के एग्जिट पोल से चला जाता हूं, तो उसमें भी एक बात स्पष्ट है, राजस्थान तो हम ही जीत रहे हैं, ये तो इनका एग्जिट पोल भी कह रहा है। तो जहां 0 था वहां 1 तो जुड़ गया। मध्य प्रदेश में अगर टाइम्स नाउ का भी एग्जिट पोल देखें तो कांटे की टक्कर है, तो भी हमारा 1 गेन हुआ। और कांग्रेस पार्टी जिसके 3 प्रदेश थे, तेलंगाना में साफ जीत है, बाकी छत्तीसगढ़ में भी जो है क्लोज फाइट है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत बड़ी गेनर है? पहली बात। दूसरी बात, ये आंकड़े आपके लिए आशुतोष जी, मध्य प्रदेश में पिछली बार हमारी सीटें आई थी 109, इस बार 118 से 130 ये सर्वे बता रहे हैं। और जो इनका सर्वे है टाइम्स नाउ का, वो भी 105 से 117, मतलब बहुमत का आंकड़ा पार हो रहा है। राजस्थान पे आए, हमारी 73 सीटें थी, टाइम्स नाउ दिखा रहा है 108 से 128, हमारी बड़ी भारी जीत हुई है। कांग्रेस की 100 सीटें थी, 56 से 72 तक आ गई, कम हो गया। और छत्तीसगढ़ में हम 15 पे थे और 32 से 40 दिखा रहे हैं। ये हमें यकीन है हमारी सरकार बनेगी। कांग्रेस 68 से 48 से 56 हो गई। मैंने ये आंकड़े आपको इसलिए दिए, जब आप पत्रकार हैं गर्दन जरूर बाहर निकालिए, लेकिन इतना जरूर देख लीजिए कि ये जो गर्दन बाहर निकाल रहे हैं, इसके बाद आपकी जो सोचने की क्षमता है वो किसी और पार्टी या दल से इफेक्ट ना हो और न्यूट्रली अपनी आकलन रखें। अब जो आपने कहा नाविका जी, महिला फैक्टर पे मैं एक बात बता दूं, ये पहले चुनाव है रिजर्वेशन के बाद। हाँ आशुतोष जी, आपकी बारी आएगी। मैंने आपको बहुत सम्मान पूर्वक बात रखी है, हो सकता है मतभेद हो, लेकिन मनभेद नहीं है हमारे। गले लगाऊंगा मैं आपको 3 तारीख को और लड्डू भी खिलाऊंगा, चिंता ना करिए। नाविका जी, महिला फैक्टर पे एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी, जो हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए और आरक्षण किया, उसके बाद ये पहला चुनाव है। हमें याद रखना होगा मध्य प्रदेश में लाडली योजना, वहां की महिलाएं कहती हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने हमें सम्मान दिया, सशक्तिकरण किया, हम उनको कैसे साथ ना खड़े हों। लाडली योजना का बहुत प्रभाव है। और छत्तीसगढ़ में मैं भी बता दूं, महतारी वंदन योजना है, 12,000 रुपए सालाना हर महिला को दिए जाएंगे। इसका बहुत बड़ा प्रभाव है ग्राउंड पे। मेरा कहने का मतलब यह है, एक बड़ा फैक्टर है महिला सशक्तिकरण, और महिला सशक्तिकरण के लिए कोई पहचाना जाएगा तो वो नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी होंगे, ना कि वो पार्टी कांग्रेस जो सोचती है प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी का सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं 2 और एक्स फैक्टर उठाना चाहती हूं। एक किसानों का एक्स फैक्टर, एक मुस्लिम वोट का एक्स फैक्टर, और फिर हम देखेंगे कि किसने कितनी अपनी जान झोंकी इस चुनाव में। तो किसानों में अगर देखें तो बीजेपी को 37%, कांग्रेस को 47% वोट मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 32%, कांग्रेस को 64% मिल रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी को 42, कांग्रेस को 43%। मुस्लिम फैक्टर पर अगर देखें तो मुस्लिम कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड है क्या? मध्य प्रदेश में बीजेपी को 11%, कांग्रेस को 82%। और ये होगी खतरे की घंटी उन पार्टियों के लिए जो माइनॉरिटी वोट्स पर कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिक्स करती हैं। अजीज खान साहब, मैं उम्मीद करती हूं आप देख रहे हैं ये नंबर।
दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में बीजेपी 13%, कांग्रेस 80%, मध्य राजस्थान में बीजेपी 11%, कांग्रेस 81%, यानी अन्य पार्टियों के लिए कोई जगह नहीं। और तेलंगाना भी अगर इसमें जोड़ लीजिए, अगर कांग्रेस जीतती है और बीआरएस एआईएमआईएम हारती है तो ये रीजनल पार्टीज के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। ये बड़ी बात है और इसमें अगर जान जोखिम में डालने वाली बात कहें तो मोदी फैक्टर ने कितनी कहां पर रैलीज की, 14 रैलीज की 14 रैलीज की मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 11 रैलीज की, और ये तमाम नंबर आपके स्क्रीन पर हैं किसने कितनी रैलीज की। राहुल गांधी ने क्या उतना अपना डाला या नहीं? अल्टीमेटली कहा जाता है मोदी इज 24/7 into 365 पॉलिटिशियन। राहुल गांधी शायद इतनी रैलीज नहीं कर पाते, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि किसने कितनी रैलियां की, और शिवराज चौहान ने भी बहुत सारी रैलियां की हैं और उन रीजन्स में भी जहां केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया था। और ये बड़ी बात है कि लाडली बहना स्कीम भी चली, रैलियां भी सबसे ज्यादा की, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को अंत में आके इतनी बड़ी टक्कर दी। लेकिन बीजेपी अगर जीतती है तो क्या शिवराज चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और गौरव भाटिया, इस पर आप अगर कुछ कह दें तो जनता को भी जवाब मिल जाएगा। देखिए, काश मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के काबिल होता, लेकिन एक बहुत ही सुलझा हुआ प्रवक्ता होने के नाते मेरी एक मर्यादा है, दायरा है। मैं नाविका जी इतना ही कहूंगा, और ये बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, जो मध्य प्रदेश के हित में होगा, वहां की जनता के हित में होगा, वही मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा। और आपको बता दूं, हर व्यक्ति जश्न मनाएगा, क्योंकि भाजपाई जो होते हैं ये जनता की सेवा करने के भाव से राजनीति में है, ये सत्ता का सुख पाने के लिए नहीं है। और आपकी बात सुन के मैं एक बात और कहूं, ये सारे एक्स फैक्टर जो आप कह रही हैं, कल मोदी जी ने एक बात कही थी, जो जाति के नाम पे भारत के लोगों को बांट रहे हैं, 4 जातियां सबसे बड़ी हैं। उन्होंने कहा महिला, गरीब, युवा और किसान, और यही एक्स फैक्टर है। और ये जो 4 जातियां हैं, इनका तुष्टीकरण नहीं, सशक्तिकरण किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी। बड़ी बात कही तहसीन पूनावाला। क्या ये चार कास्ट आपके कास्ट सेंसस पर भारी पड़ेंगे? क्योंकि अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों हारती है तो कहीं ना कहीं कास्ट सेंसस और कास्ट कार्ड पर सवालिया निशान नहीं लगेगा? सोशल मीडिया पे एक मीम चलता है जो इस रूप से जाता है, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, वाह मोदी जी वाह। मोदी जी राजस्थान जाके गुज्जरों की बात करते लेकिन कास्ट की बात नहीं करते। मोदी जी खुद कहते स्वयं मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूं, लेकिन कास्ट की बात नहीं करते। हम करें तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार। ये तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं चलेगा। नहीं, पर आप हिपोक्रेसी की बात नहीं करें, क्योंकि हमने नहीं बात कर रहा हूं। समय कम है। एक लाइन, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले, अशोक गहलोत नहीं, कमलनाथ जी मैं आपके सर्वे से जा रहा हूं। कमलनाथ जी बनने वाले, बघेल जी बनने वाले, और भाजपा के पास कोई उत्तर नहीं। चलो राजस्थान में इनकी सरकार आती, बता दे कौन बनने वाले, ये भी उत्तर नहीं है। अवनीजेश अवस्थी जी, सवाल सिर्फ इतना है कि कास्ट कार्ड अगर नहीं चला और हिपोक्रेसी की ये बात करें तो आज जो कांग्रेस पार्टी ने मीम बनाया है कि प्रधानमंत्री के कंधे पर अडानी बैठा हुआ है, ये चाहिए वो चाहिए, बहुत बैड टेस्ट में वो मीम है। लेकिन उसके नीचे लोगों के अगर आप जवाब देखें तो लोगों ने दिखाया है अशोक गहलोत के साथ अडानी, तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ अडानी। तो ये सिर्फ इतना ही नहीं, हिपोक्रेसी तो मैं बता देता हूं। अभी शेषनाग के सामने प्रधानमंत्री मोदी की फोटो करके दिखाया गया कि कैसे पीट करके खड़े, उसके बाद सारी आगे सोशल मीडिया पे किसने किस राहुल गांधी स्वयं वैसे ही खड़े हुए थे। तो ये जो इस तरीके की हल्की बातें की जाती है ना, तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से उल्टी होकर पड़ती हैं। जाति की बात में एक बात बता दूं, 2014 के बाद भारत की राजनीति में जाति एक गौण मुद्दा रह गया है। ये आप जो नहीं समझना चाहता वो न समझे। डॉक्टर अजीज खान, इंडिया अलायंस का क्या होगा? मेरे पास बहुत कम समय है, 10 सेकंड में बता दीजिए, इंडिया अलायंस रहेगी या अब प्रस्थान हो गया उसका?
देखिए, बिल्कुल इंडिया अलायंस रहेगी और बहुत मजबूती के साथ नाविका जी रहेगी। चलिए, एक दूसरे पर उंगली उठाती हुई, एक दूसरे को अखिलेश वकीलेश कहती हुई इंडिया अलायंस रहेगी, क्या जनता इसे मानेगी? आज ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन 3 तारीख को जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तब क्या तस्वीर होगी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि एक एक पल की खबर हम आपको बताते रहेंगे और ये भी बताते रहेंगे कि रिजॉर्ट तैयार हो रहे हैं, एयरप्लेन्स तैयार किए जा रहे हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये है भारत की राजनीति। आज सवाल पब्लिक का शो पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेती हूं इजाजत, नमस्कार।